कल तक जो डिस्कशन था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। आज आखिरी टॉपिक जो कि है ऑपरेशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस टाइप के ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर ऑपरेशंस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरह के ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं। नंबर वन, आज के ट्रांजैक्शन, और नंबर सेकंड, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो आज वाली करंट रेट पे होंगे जिसे बोलते हैं स्पॉट मार्केट, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर की डेट पे होंगे जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन कंडक्ट आज हो रहा है, मैंने डीलिंग आज की है करंट मार्केट की रेट पर। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा फ्यूचर में, लेकिन एग्रीमेंट कर रहे हैं आज। ऐसे मार्केट, स्पॉट मार्केट का मतलब, वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मार्केट जिसमें करंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे। जिसमें करंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे, दैट मार्केट इन विच करंट ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म्ड, और वी कैन से दैट मार्केट इन विच ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म्ड इन दी करंट रेट। आज मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट होगी उसके बेसिस पर जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे वो स्पॉट मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर जो भी एक्सचेंज रेट होगी उसे बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, उसे बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। आज की एक्सचेंज रेट आज के लिए, स्पॉट एक्सचेंज रेट आज की एक्सचेंज रेट आज के ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगा, वो भी फ्यूचर रेट पे। एक ऐसा मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन होगा फ्यूचर डेट में। एग्रीमेंट मैंने आज कर लिया है, एग्रीमेंट मैंने साइन कर लिया है आज, ताकि फ्यूचर में जो भी लॉस होगा ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन उससे बचा जा सके। एक ऐसा मार्केट जिसमें फ्यूचर के ट्रांजैक्शन होगा फ्यूचर में, और किस तरह के ट्रांजैक्शन होंगे जिनसे द्वारा जो भी लॉस होगा वो आज हम ऐसे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके उस लॉस को मिनिमाइज कर लें। Those transaction which are performed at the future date but agreement is considered as on today। एग्रीमेंट आज करेंगे, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करेंगे, वो फॉरवर्ड मार्केट है। एक्सचेंज रेट कौन सी होगी या तो आज डिसाइड कर लेंगे, या फिर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए फ्यूचर की रेट जो भी रहेगी। तो कुल मिला के स्पॉट मार्केट, दैट मार्केट इन विच ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म्ड एज ऑन टुडे along with the agreement at today's exchange rate। Forward market means that type of market in which transaction will be performed at a future date and agreement has been considered as on today for the minimize the fluctuations or losses due to currencies fluctuations, minimize the losses due to currency fluctuations, that is considered as forward market। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अब एक दो क्वेरीज आई हैं, उनकी बात करें। जैसे एक क्वेरी कहाँ थी, बता रहा हूं। एक क्वेरी थी, हाउ डज गिविंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, एक तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन सही नहीं किया है।
हाउ डज गिविंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस? एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि यदि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहे हैं, यदि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव यदि प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, यदि आज इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, आज इंडिया का एक्सपोर्ट राइज करेगा, तो इसका मतलब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएंगे। इंडिया के पास डॉलर यदि यूएस में बेचते हैं, पाउंड यदि यूके में बेचते हैं, येन युआन, तो यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो सारी फॉरेन करेंसीज इंडिया के अंदर आएंगी, तो इसका मतलब इंडिया के अंदर सप्लाई राइज हो रही है, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज हो रही है। सप्लाई कर रहा है सीडी, सप्लाई का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अगर प्राइस चेंज होगी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई हमेशा नीचे की तरफ राइज होगी, ये सप्लाई बढ़ गई। पहले जो अपना एक्सचेंज रेट थी वो इस पॉइंट पे थी क्यू पर, अब यदि इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीज की सप्लाई राइज होगी, तो सप्लाई राइज होने की वजह से एक्सचेंज रेट गिर जाएगी। इट मींस ड्यू टू गिविंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस, यदि हम इंसेंटिव देंगे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कब नीचे की तरफ बढ़ता है, और फिर एक नए पॉइंट पर सप्लाई और डिमांड मीट करेंगे, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट गिर जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स, यूएसए हैज अक्यूज्ड चाइना ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट। यूएसए ने चाइना को जिम्मेदार ठहराया है, यूएसए ने चाइना को अक्यूज किया है कि चाइना करेंसी डिवैल्यूएट कर रही है, करेंसी डिवैल्यूएट कर रही है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। चाइना अपने एक्सपोर्ट राइज करने के लिए करेंसी डिवैल्यूएट कर रही है। इन द लाइट ऑफ गिवन मीडिया रिपोर्ट, हाउ एक्सपोर्ट्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू दी करेंसी डिवैल्यूएशन। बताना है कि करेंसी डिवैल्यूएशन के थ्रू एक्सपोर्ट कैसे राइज होगा। अब ये करेंसी डिवैल्यूएशन होता क्या है? करेंसी डिवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, मतलब आरबीआई के इंटरफेरेंस से। यूएसए चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि तुम्हारी वजह से तुम, अब चाइना का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, तुम्हारा सेंट्रल बैंक करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूट कर रहा है ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट राइज हो। Devaluation of currency means when purchasing power of currency decreases due to RBI, due to interference of the government or central bank. And if devaluation happens, it means purchasing power of that country, purchasing power of currency of that particular country is decreases, which means other countries has an opportunity to rise their imports from that particular country. Or we can say in the given question, Chinese government has reduced their purchasing power of currencies, which means other countries will raise their imports about goods and services that they will purchase from China at reducing prices, which means export of China will rise, which means export of China will rise. ये केवल एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नंबर 1 करना था डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन क्या होता है, और नंबर 2 एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है करेंसी के गिरने की वजह से। एक था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेन्ड
net seller in the Indian capital market over the last few weeks. Foreign institutional investors. तो FII सिक्योरिटीज इंडिया के अंदर बेच रहे हैं. अब यदि इंडिया के अंदर सिक्योरिटी बेचते हैं, इंडिया के अंदर यदि सिक्योरिटी बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले ने सिक्योरिटी परचेज की होगी, इनने पहले सिक्योरिटी परचेज की होगी, इसका मतलब इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आया होगा, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आया होगा. लेकिन अब FII की फुल फॉर्म है फॉरेन, ये FII हमने बात की थी सबसे पहले वाले चैप्टर में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह लो, इन्वेस्टमेंट कह लो, इन्वेस्टर कह सकते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब यदि FII इंडिया के अंदर अपनी सिक्योरिटी बेचते हैं, पहले ने सिक्योरिटी परचेज की होगी, जब भी सिक्योरिटी परचेज की होगी फॉरेन करेंसी इंडिया में राइज की होगी, यदि सिक्योरिटी बेची होगी तो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर राइज की होगी. इसका मतलब उस समय फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई होगी, उस समय फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई होगी. पहले एक्सचेंज रेट ये थी 0.2, अब एक्सचेंज रेट हो गई है नई वाली 0.Q. पहले की बात कर रहा हूं. पहले ने जैसे ही इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, फॉरेन करेंसी आई होगी और एक्सचेंज रेट गिर गई होगी. लेकिन अब जैसे ये अपनी सिक्योरिटी बेचेंगे, जैसे ही सिक्योरिटी बेचेंगे मार्केट में डिमांड होगी फॉरेन करेंसी की, सिक्योरिटी बेचेंगे सीधी बात है, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होगी, और जैसे ही फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होगी, जैसे ही फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होगी, एक्सचेंज रेट राइज कर जाएगी. मैंने नाम ले लिया, चलो P से P1, यहां से Q से Q1. If FIIs sells their investment in India, which leads to rise in exchange rate, because when they started investment in India, at that time the foreign currency will rise in India, or we can say foreign exchange reserve will नहीं, foreign exchange reserve was rise. So when foreign investors started invest in India, which means at that time the reserve of foreign currency rises, which means the foreign exchange rate was decreases. But when FIIs sells their investment in India, demand of foreign currency rises. If demand of foreign currency rises, it means exchange rate will rise. ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो भी सेकंड है वो. और देखें क्वेश्चन और कोई हो तो. और एक है मैनी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, MNCs है, जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रही है चाइना से. मतलब उनका पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट था, वो वहां से शिफ्ट कर रहे हैं और इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गए हैं. मतलब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे. जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका इन्वेस्टमेंट पहले चाइना में था, अब हो गया स्टार्टिंग इंडिया में. इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यदि इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा तो इंडिया के अंदर पहले एक्सचेंज रेट ये वाली है, मैंने ग्राफ बना दिया है, सप्लाई डिमांड. अब यदि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सप्लाई राइज होगी, और यदि सप्लाई राइज होती है तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगी. If due to increase in investment in India by the foreign countries, then foreign currency, foreign reserve will rise and exchange rate will decrease, or we can say purchasing power of Indian rupee rises. बार बार इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया के रिजर्व बढ़ेंगे फॉरेन करेंसी के, या फिर मैं कहूँ इंडिया की सप्लाई बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कब शिफ्ट होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. इसका मतलब एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए. ये था क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी.